दिल्ली की सड़कें आग उगल रही थीं। अप्रैल की वो दोपहर थी जब सूरज सिर के ऊपर नहीं सीधे दिल पर पड़ता है। गर्मी इतनी तेज थी कि सड़क पर खड़े लोहे के खंभे भी जलते हुए लग रहे थे। उसी चिलचिलाती धूप में एक ऑटो धीरे धीरे रेंग रहा था। ऑटो चलाने वाला लड़का था रवि, उम्र लगभग 27 साल। पसीने से उसका चेहरा भीगा हुआ था, शर्ट पूरी तरह चिपक चुकी थी और आंखों में थकान साफ दिख रही थी, लेकिन पेट की मजबूरी उसे रुकने नहीं दे रही थी। रवि रोज सुबह घर से निकलता था इस उम्मीद में कि आज थोड़ा ज्यादा कमाई हो जाएगी ताकि घर का किराया, माँ की दवाइयाँ और छोटी बहन की फीस निकल सके। लेकिन गर्मी के मौसम में सवारी मिलना भी किसी जंग से कम नहीं था। उस दिन दोपहर से शाम तक उसने मुश्किल से 2 सवारी बिठाई थी। जेब में बस कुछ ही नोट बचे थे। पेट खाली था, लेकिन वो फिर भी पानी पीकर काम चला रहा था। ऑटो स्टैंड पर खड़े खड़े वो आसमान की तरफ देख रहा था, जैसे भगवान से सवाल कर रहा हो, क्या आज भी कुछ नहीं मिलेगा? तभी एक बूढ़ी औरत हाथ में छोटा सा बैग लिए उसकी तरफ आई। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन चेहरा थका हुआ और आंखें नम थीं। वो धीरे से बोली, बेटा, अस्पताल जाना है, किराया कम ले लेना, बहुत मजबूरी है। रवि ने एक पल उसे देखा। उसके मन में खुद की हालत घूम गई, घर, माँ, बहन और खाली पेट। लेकिन फिर उसने बिना कुछ कहे ऑटो का दरवाजा खोल दिया। बैठिए माँ जी, चलिए। ऑटो जैसे ही आगे बढ़ा, गर्म हवा की थपेड़ी चेहरे पर लग रही थी। बूढ़ी औरत बार बार पानी मांगती रही, लेकिन रवि के पास खुद के लिए भी पानी खत्म हो चुका था। फिर भी उसने रास्ते में एक दुकान देखकर ऑटो रोका और अपने पैसों से एक पानी की बोतल खरीदी। बूढ़ी औरत ने हैरानी से देखा, तुमने क्यों खरीदी बेटा? तुम्हारे पास तो वैसे भी कम पैसे होंगे। रवि हल्का सा मुस्कुराया और बोला, माँ जैसा कोई भूखा ना रहे, बस यही सोच है। उस पल बूढ़ी औरत चुप हो गई। उसकी आंखों में अजीब सा भाव आ गया, जैसे कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन रुक रही हो। ऑटो फिर चल पड़ा, लेकिन रवि को नहीं पता था कि ये सवारी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी की शुरुआत थी। एक ऐसा मोड़ जो उसकी किस्मत बदलने वाला था। रवि का ऑटो धीरे धीरे अस्पताल की तरफ बढ़ रहा था। बाहर गर्म हवा थी, लेकिन ऑटो के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। बूढ़ी औरत अब खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। रवि को लगा कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं। उसने बस ध्यान रखा कि माँ जी समय पर अस्पताल पहुंच जाएं। कुछ देर बाद अचानक बूढ़ी औरत बोली, बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, आजकल ऐसे लोग कम मिलते हैं। रवि हल्का सा मुस्कुराया और बोला, माँ जी, अच्छा इंसान होना मजबूरी भी है और आदत भी। बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा, जैसे उसके जवाब को गहराई से समझ रही हो। फिर उसने धीरे से पूछा, तुम रोज कितना कमा लेते हो? रवि ने बिना झिझक जवाब दिया, कभी 300, कभी 500 और कई दिन तो खाली भी जाता हूं। ये सुनकर बूढ़ी औरत चुप हो गई। उसने अपने बैग को कसकर पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद अस्पताल आ गया। रवि ने ऑटो रोका और कहा, माँ जी, आ गया अस्पताल। लेकिन जैसे ही बूढ़ी औरत उतरने लगी, उसका पैर लड़खड़ा गया। रवि ने तुरंत उसे सहारा दिया। उसी पल उसकी कलाई से एक चमकदार कड़ा दिखा, जो बहुत महंगा लग रहा था। रवि ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक आदमी जो वहां खड़ा था, उसने ये देख लिया और तुरंत अपनी जेब से फोन निकालकर किसी को कॉल कर दिया। बूढ़ी औरत धीरे धीरे अंदर जाने लगी, लेकिन जाने से पहले उसने रवि को देखा और बोली, अगर कभी बहुत मुश्किल आए तो इस पते पर आ जाना। उसने एक छोटा सा कार्ड रवि के हाथ में रख दिया। रवि ने बिना ज्यादा सोचे कार्ड अपनी जेब में रख लिया और वापस ऑटो की तरफ बढ़ गया। लेकिन जैसे ही वो ऑटो स्टार्ट करने वाला था, तभी पीछे से 2 काली गाड़ियां आकर रुकी। उनमें से कुछ लोग उतरे और सीधे उसी अस्पताल के अंदर भागे। रवि को कुछ समझ नहीं आया। उसने बस इतना देखा कि बूढ़ी औरत को देखते ही उन लोगों के चेहरे बदल गए थे, जैसे वे किसी बड़ी चीज के पीछे हों। रवि ने धीरे से खुद से कहा, ये मामूली माँ जी नहीं लगती। और उसने पहली बार उस कार्ड को ध्यान से देखा। उस पर लिखा था एक बहुत बड़ा नाम, जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। रवि ने जैसे ही उस कार्ड को ध्यान से देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। कार्ड पर लिखा था एक बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप का नाम, और नीचे एक लाइन थी, अगर कभी सच्चाई और मदद की जरूरत हो तो इस पते पर आना। रवि कुछ पल वहीं खड़ा रह गया। उसके दिमाग में सवाल घूमने लगे, ये साधारण बूढ़ी औरत नहीं हो सकती, फिर कौन थी ये? वो अभी सोच ही रहा था कि तभी अस्पताल के अंदर हलचल बढ़ गई। जो लोग काली गाड़ियों से आए थे, वे तेजी से अंदर भागे थे। बाहर खड़े लोग फुसफुसा रहे थे,
शायद कोई बड़ी फैमिली की लेडी है, सिक्योरिटी बहुत टाइट है। रवि का दिल तेज धड़कने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने जिसे छोड़ा था वो कोई आम सवारी नहीं थी। वो धीरे धीरे वापस अपने ऑटो की तरफ चला गया, लेकिन उसका मन अब शांत नहीं था। बार बार उसी बूढ़ी औरत का चेहरा सामने आ रहा था। रात होने लगी थी, सड़कें धीरे धीरे खाली हो रही थीं। रवि ने ऑटो स्टार्ट किया और घर की तरफ निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में अचानक उसे याद आया कि उसने अपना बैग ठीक से चेक नहीं किया। उसने जेब में हाथ डाला और वही कार्ड फिर से देखा। इस बार उसके हाथ थोड़ा कांप रहे थे। तभी अचानक उसके ऑटो के आगे एक बड़ी कार आकर रुकी। कार से एक शख्स उतरा, सूट बूट में, हाथ में फोन और चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन। उसने रवि को घूर कर देखा और पूछा, आज तुमने एक बुजुर्ग महिला को अस्पताल छोड़ा था? रवि थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, हाँ, क्यों? उस आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, तुम जानती भी हो वो कौन थी? रवि ने नामे सिर हिलाया। आदमी ने कहा, वो इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी की मालकिन है और आज उनके खिलाफ बहुत बड़ा खतरा था। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बोला, मैं तो बस एक सवारी समझकर। आदमी ने उसकी बात काट दी, और उसी सवारी ने तुम्हें चुन लिया है। रवि हक्का बक्का रह गया। आदमी ने आगे कहा, अब तुम इस कहानी का हिस्सा बन चुके हो, चाहे चाहो या न चाहो। और फिर वो कार में बैठकर चला गया। रवि अकेला सड़क पर खड़ा रह गया। उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। रवि पूरी रात सो नहीं पाया। बार बार वही शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे, तुम अब इस कहानी का हिस्सा हो। अगली सुबह वो जल्दी उठकर अपने ऑटो के पास पहुंच गया, लेकिन आज उसका मन काम में नहीं लग रहा था। हर सवारी पर उसे शक हो रहा था कि कहीं कोई उसे फॉलो तो नहीं कर रहा। उसी समय उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, आज शाम 6 बजे, वही पता जहां कार्ड पर लिखा है, मत आना तो भी तुम्हें ढूंढ लिया जाएगा। रवि के हाथ कांप गए। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या चल रहा है। दिन भर वो बेचैन रहा, काम भी ठीक से नहीं कर पाया। शाम होते होते उसका डर और बढ़ गया, लेकिन फिर भी अंदर से एक आवाज उसे उस पते पर जाने के लिए मजबूर कर रही थी। आखिरकार वो तय समय पर उस बड़े बंगले के बाहर पहुंच गया। गेट अपने आप खुल गया। अंदर सुरक्षा बहुत कड़ी थी। रवि धीरे धीरे अंदर गया। वहां का माहौल किसी राजा के महल जैसा था। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, वही बूढ़ी औरत सामने आ गई, लेकिन आज उसका रूप थोड़ा अलग था। उसके साथ डॉक्टर और कई लोग खड़े थे। बूढ़ी औरत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डर गए थे? रवि ने हिम्मत करके कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं यहां क्यों हूं? तभी एक आदमी आगे आया और बोला, क्योंकि तुमने उस दिन जो किया वो किसी लालच के बिना किया। बूढ़ी औरत ने आगे कहा, उस दिन मेरी जान खतरे में थी। मेरे अपने ही लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे और उस भीड़ में तुमने बिना सोचे मदद की। रवि चुप खड़ा था। तभी एक और बड़ा खुलासा हुआ। जिस आदमी ने तुमसे बात की थी वो हमारे खिलाफ काम करने वालों में से था। वो तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता था। रवि हैरान था। तो मैं फंसाया जा रहा था? बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। हां, लेकिन तुम बच गए क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। फिर उसने एक फाइल रवि की तरफ बढ़ाई और कहा, अब तुम हमारे लिए काम करोगे, लेकिन ऑटो चलाने वाले नहीं, हमारी सिक्योरिटी टीम का हिस्सा बनकर। रवि के लिए यह किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली खेल अभी बाकी था। रवि अभी भी उस फाइल को हाथ में पकड़े खड़ा था। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, मैं सिक्योरिटी टीम में? वो कुछ बोलता उससे पहले ही बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, तुम्हें इसलिए चुना गया क्योंकि तुमने बिना लालच मदद की थी, और आज की दुनिया में यही सबसे बड़ी ताकत है। रवि की आंखें नम हो गईं। उसे अपनी गरीबी, मां की दवाइयां, बहन की पढ़ाई सब याद आने लगा। तभी अचानक एक तेज आवाज आई, ये सब ड्रामा बंद करो। वही आदमी फिर से वहां आ गया था जिसने अस्पताल में फोन किया था, लेकिन इस बार उसके साथ कुछ हथियारबंद लोग भी थे। उसने गुस्से में कहा,
ये लड़का हमारे प्लान का हिस्सा बन चुका है, इसे आज खत्म करना ही होगा। माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया। रवि डर गया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। बूढ़ी औरत ने बिना डरे कहा, तुमने गलत इंसान चुन लिया। और उसी पल सिक्योरिटी टीम ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। कुछ ही मिनटों में सब कुछ कंट्रोल में आ गया। वो आदमी पकड़ा गया। रवि बस खड़ा देखता रह गया। सब खत्म होने के बाद बूढ़ी औरत रवि के पास आई और धीरे से बोली, आज तुमने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई थी, तुमने भरोसा भी बचाया था। रवि ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन मैं तो बस एक ऑटो वाला हूं। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटा, तुम वही हो जिसने इंसानियत को चुना। और फिर उसने एक लिफाफा रवि के हाथ में दिया। रवि ने खोला। उसमें नौकरी का ऑफर नहीं था, बल्कि एक चेक था, इतनी रकम कि उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। लेकिन रवि ने उसे देखते ही वापस कर दिया। सब हैरान रह गए। रवि ने कहा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि मेरी मां अब कभी इलाज के बिना ना रहे और मेरी बहन पढ़ सके। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यही वजह है कि तुम खास हो। कुछ हफ्तों बाद रवि की जिंदगी बदल गई थी। उसकी मां का इलाज हो रहा था, बहन पढ़ रही थी और वो अब सम्मान की जिंदगी जी रहा था। लेकिन हर शाम वो अब भी अपना ऑटो साफ करता था, क्योंकि वो कभी नहीं भूलना चाहता था कि उसकी असली पहचान वहीं से शुरू हुई थी। गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, बल्कि उसका चरित्र तय करती है।